आज सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में मजदूर संगठन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 9 तारीख को देशव्यापी हड़ताल पर किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर के कल तमाम मजदूर संगठन के लोग राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं मजदूर संगठन से जुड़े तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। यूनियन की तरफ से बुलाया गया है और उसमें हम टीयूसीसी की तरफ से भाग लिए हैं और हम लोग सारे लोग इस बात पर एकमत हैं कि अभी मोदी की सरकार जिस तरह से एक मजदूर और मेहनतकश विरोधी सरकार के रूप में ये स्थापित हो चुकी है और इसके लिए जो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन और कल का जो हड़ताल कॉल किया गया था, लेकिन वो किन कारणों से भी स्थगित किया गया यह भी बताया गया। तो हम लोग ये आह्वान करते हैं कि कल के दिन भले ही हड़ताल टल गया हो, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कल प्रोटेस्ट होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें लाखों मजदूर भाग लेंगे कल भी। और आगामी 9 जुलाई को जो फिर इसका हड़ताल का जो अगला तिथि है, उस दिन हम लोग पूरे तौर पर फिर से पूरे दमखम के साथ पूरा मजदूर वर्ग सड़कों पर होगा। और हम समझते हैं कि ये मोदी सरकार को जो भी 4 लेबर कोड लाया गया, जो वस्तुतः है तो लेबर बोल करके, लेकिन जिस तरह से किसान बोल करके किसान विरोधी बिल लाए गए थे, उसी तरह से लेबर बोल के लेबर के विरोध में लेबर कोड लाया गया, उसको भी वापस करना होगा। और दूसरी जो 16 सूत्री, कुल 17 सूत्री जो मांग है, उन मांगों पर हम लोग अडिग हैं और कल के विरोध प्रदर्शन भी हम लोग सफल करेंगे और पूरा 9 जुलाई का हड़ताल भी हम लोग सफल करेंगे। मेरा नाम राजेश यादव, हम टीयूसीसी से। मैं लीलाधर सिंह, इंटक का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ और इंटक की तरफ से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया हूँ और हमारा इंटक जो है इस पूरे आंदोलन में हम सभी साथियों के साथ, चाहे वो प्रदर्शन हो या हड़ताल, दोनों। और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय में संघर्ष हम लोग करेंगे। प्रोग्राम जो कि उस दिन का प्रोग्राम वो था कि वो देहात में भी वो ये काम को करेंगे हमारे सपोर्ट में। अभी बैठकें होंगी क्योंकि स्ट्राइक एक्सटेंड कर गया है 9 तारीख से, अब जुलाई महीना में होगी, तो फिर बैठकें होंगी। उसका प्रारूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है कि प्रारूप नए तरीके से तय होगा। सवाल ये है कि केंद्रीय सरकार का जो नीति है और नियम है, जो हमारे साथी लोग आप लोगों को बताएं, मजदूरों के ऊपर 4 लेबर कोड के माध्यम से जिस तरह से मजदूरों का साख को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि प्रेस के साथी भी जो हैं उनके लिए भी जो कानून था छोटा मोटा ऑक्यूपेशन सेफ्टी के अंदर में, वो भी अमेंड होने जा रहा है। आपके लिए भी कोई कानून नहीं है। देश में काम करने वालों को मोदी ये कहते हैं कि लोगों को कानून को बनाने में अच्छा लगता है, हमको कानून को खत्म करने में अच्छा लगता है। इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने सिर्फ खत्म किया। सवाल ये है, आप अगर खत्म भी करते हैं, उसका अगर कोई अच्छा उसका पहलू होता है तो जनता के साथ डिस्कस आपको करना चाहिए। जो मजदूर लगातार इन बातों को लेकर आंदोलित है, लोग परेशान है, प्राइस राइज एवं अनएम्प्लॉयमेंट लेके जबरदस्त खतरा है देश में, युद्ध का खतरा अलग है। ये जो परिस्थितियां आपने देश के अंदर बनाया है, इसमें कोई आदमी शांति से रह नहीं सकता है। लेकिन इनका नैरेटिव तैयार है, वो हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। कभी जो आपका आर्मी का चीफ, उनको भी हिंदू मुस्लिम के दायरे में ये कर रहे हैं। ये उनका जो है, जो समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है अनिर्बान बोस, हम सीआईटी में करेंगे। झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालय में करेंगे और यह जो रांची है, जो कि राज्य की राजधानी है, यहाँ तो अवश्य ही प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन का आयोजित करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो है कि इस तरह की कोई भ्रम न ही जनमानस में, न ही सरकारी विभागों में, सरकारी अफसरों के बीच में इस तरह की कोई भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए कि हमने जो डेट आगे बढ़ाया, इसका मतलब है कि हम अपने जो मांग है इसमें कोई कंसेशन देने वाले हैं। हमारी जो मांग है, खास करके ये जो 4 श्रम कोड को वापस लेने की जो मांग है, जो मुख्य मांग है हम लोगों का, उस या बाकी टोटल जो 17 सूत्री मांग है हमारा,
इस मामले में हम लोग कोई छूट देने वाले नहीं है, कोई कंसेशन देने वाले नहीं है। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये एक विशेष परिस्थिति के तहत परिस्थिति जन्य कारण से हम लोगों ने समय को सिर्फ आगे बढ़ाया, लगभग 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया हड़ताल का तिथि को। इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कुल मिला करके बीएमएस छोड़ करके सारे ट्रेड यूनियन है। और आपकी जानकारी के लिए झारखंड में इस हड़ताल को सभी वामपंथी पार्टियां समर्थन दे चुकी थी पहले से, और किसान संगठन के तरफ से भी, किसान संगठनों का जो अखिल भारतीय मोर्चा एक बना हुआ है, उसके तरफ से भी इस हड़ताल को समर्थन प्राप्त है। तो यही इसके चलते हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह कामयाब हों। क्या माना जाए कि देश भर में कितने मजदूर होंगे जो आपके प्रदर्शन में आपके साथ खड़े, कोई लमसम आता है आपके साथ? अभी तो उम्मीद वाली बात होगी। अतीत का अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए तो ये संख्या 20 करोड़ से ज्यादा होना। पिछले हमारे हड़तालों में देश के पैमाने पर, जिसमें सभी उद्योगों के लोग होंगे, भारत सरकार के कर्मचारी होने थे, राज्य सरकार के कर्मचारी होने थे, बैंक, LIC, GIC, स्टील, कोल, सारे लोग होने थे। इसी बीच में पुलवामा का दुर्घटना हो गया और पूरा देश पहलगाम का घटना हो गया। पूरा देश शौक में था और सीमा पर परिस्थिति जो है वो खराब होने लगी। उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने 20 मई की हड़ताल को आगे 9 जुलाई कर दिया है। लेकिन भारत सरकार जो लगातार, एक मीटिंग में थोड़ी देर बाद बात कीजिएगा। इसी बीच में हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से समाज के हर वर्ग पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो तमाम लोगों पर हमला हो रहा है। और आप जानते हैं कि कोरोना का काल था, भारत सरकार ने कृषि के लिए कानून बनाया, भारत सरकार ने मजदूरों के लिए कानून बनाया, कृषि के लिए कानून बनाया, कृषि का विकास करने के लिए के नाम पर, और मजदूरों के लिए कानून बनाया, मजदूरों का विकास करने के नाम पर। लेकिन उससे न तो मजदूरों का विकास होना है और न ही किसानों का विकास होना है। किसान 1 साल तक लड़ते रहे और अंत में सरकार को मजबूरन वो बिल वापस, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा। वैसा ही हमारे अधिकार पर भी हमला हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने 8 घंटा काम करने का अधिकार और 8 घंटा काम के लिए समय लेने का अधिकार और 8 घंटा आराम करने का, यह अधिकार प्राप्त पूरी दुनिया में किया था। पूरे दुनिया के मजदूर वर्गों के लिए यह लागू किया गया कि 8 घंटे का काम होगा। लेकिन भारत की सरकार उस काम के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटा करना चाहती है। 8 घंटे की कीमत पर पैसा वो 8 घंटे का देगी, काम 12 घंटे का लेगी। देश दुनिया के बड़े उद्योगपति और बड़े पूंजीपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इससे देश का विकास होगा, दुनिया का विकास होगा, और वो अरबों रुपया कमाते हैं। वो देश दुनिया का विकास के नाम पर जो है पैसा खा जाते हैं। लेकिन हमारे पसीने का हक हमसे छीन करके वो बोलते हैं देश के विकास के लिए जरूरी है। भारत सरकार लगातार हमला कर रही है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हमला, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं,
जिससे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं सके, मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं सके। अस्पताल निजी हाथों में दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों का इलाज सही से नहीं हो सके। आप जानते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपना जो कुछ भी संपत्ति है वो बेचना पड़ता है। सरकार पूरे हिंदुस्तान को मजदूरों के बाजार में विकसित करना चाहती है। आज से 25-30 साल पहले वो हालत नहीं था जो आप लोगों ने अभी के दौर में पूरे हिंदुस्तान में देखा है। वो क्या है, हर चौक चौराहे पर सुबह सुबह 8 बजे आपको हजारों मजदूर गोइठा और गैंता कुदाल लिए हुए खड़े मिलेंगे। ये हालत आज से 25-30 साल पहले नहीं थी। लगातार मजदूरों की मंडी बनाई जा रही है और जहां से सस्ते दर पर मजदूर मिल सके, पूरे देश में ठेकेदारी व्यवस्था चालू की जा रही है और मजदूरों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, श्रम का उचित दाम नहीं मिल रहा है और अगर कहीं कुछ दिया भी जाता है तो ठेकेदारों के द्वारा वो कीमत काट लिया जाता है। तो हमला हो रहा है, सारा काम ठेकेदारी व्यवस्था पर दे करके और सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। हम कोयला उद्योग से आते हैं, खास करके 1991 में जहां 7 लाख कर्मचारी थे, आज 2-2.25 लाख कर्मचारी बच गए हैं। बाकी यही हालत सभी जगहों पर है। तो हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज बंद करने के कगार पर आ गया है, सरकार प्राइवेट हाथों में दिया जाना है और हमला तेज हो रहा है। हम लोग गरीब और मजदूर लोग, हम लोगों को लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सरकार आई थी यह कह करके कि देश का विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा। रोज नया नया नारा वो गढ़ती रही। अब हिंदुस्तान को 2047 में जाकर के उन्नत भारत बनाने का नया नारा, पिछला नारा कितना पूरा हुआ ये सरकार कभी नहीं बताती है, रोज एक नए नारे के साथ आती है। अभी अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध रोक दिया अमेरिका के कहने पर, ऐसा तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर युद्ध रोक दिया। जब हम जीत रहे थे तो पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का ठौर ठिकाना है। तो उसकी पूरी सेना को ध्वस्त किए बगैर ये कहते हैं कि हमने उनको ध्वस्त कर दिया। अरे आतंकवादी तो फिर पैदा ले लेंगे। सेना को सबक सिखाने की जरूरत थी और जब हम जीत रहे थे तब क्यों ये हड़ताल रोका गया? इस बीच में शासक दल और उसके जो लोग हैं लगातार हिंदू मुस्लिम का नया आक्रोश पैदा करने का देश के पैमाने पर प्रयास कर रहा है। करीब करीब हिंदुस्तान में ये जो पहलगाम का घटना हुआ, इसके बाद 184 जगहों पर हिंदू मुसलमान करने का कोशिश किया, लेकिन कश्मीर की बहादुर जनता और हिंदुस्तान की बहादुर जनता